हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने त्रिकोणमिति में जनरल फॉर्मूला जो होता है जिसको त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं वो हम लोगों ने कर लिया था। थोड़ा सा हम एक बार रिवाइज करते हैं कि क्या क्या हमने लिखा था। तो साइन ए इक्वल टू पी बाई एच, ठीक है, ये लिखे हुए थे। फिर उसके बाद कॉस ए इक्वल टू बी बाई एच, ठीक है। फिर हमने लिखा था कि tan ए इक्वल टू पी बाई बी, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप इसको याद भी कर लिए होंगे। ये तीन याद हो जाएगा तो बाकी तीन अपने आप याद हो जाता है, क्योंकि इसी का ये व्युत्क्रम होता है। जैसे साइन का उल्टा जो होता है वो कॉसेक होता है, उल्टा होगा तो वैल्यू भी उल्टा होगा। एच वाई क्या होता है बाबू, पी। कॉस है तो कॉस का उल्टा सेक होगा, वैल्यू भी उल्टा होगा, एच बाई बी। टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, बी बाई कितना, बी, ठीक है। ये चीज जो है हमने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था। अब हम लोगों को इसी के रिलेशन के बारे में पढ़ना है। इसके रिलेशन के बारे में क्या पढ़ना है, तो ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है वो 6 होता है, और 6 में कौन कौन से रिलेशन है उसी को हम लोगों को पढ़ना है। तो देखिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे हेडिंग होगा हमारा त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध हमको रिलेशन निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है वो रिलेशन, किसमें, तो त्रिकोणमितीय अनुपातों में। हेडिंग सबसे पहला रिलेशन हम लोग पढ़ते हैं व्युत्क्रमणीय संबंध। व्युत्क्रमणीय संबंध, तो व्युत्क्रमणीय संबंध मतलब क्या हो, तो उसका उल्टा रिलेशन, ठीक है। तो आप ध्यान देंगे इसमें हम क्या क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा समझिए। अगर हम यहाँ पे अगर एक फिगर बना दें, ठीक है, और ये ए बी सी और ये राइट एंगल, हम अगर एंगल ए से बात करें, थोड़ा सा हम आपको समझाएं, तो अगर कहा जाए साइन ए, अगर साइन ए लिखा हो तो ये एकदम ये इंडिकेट करता है कि हम लोग किस एंगल से बाबू, तो ए से। इस ए की जगह थीटा भी हो सकता है, ए की जगह क्या हो सकता है बाबू, थीटा भी लिख सकते हैं, फाई भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये फाई भी हम लोग इसको लिखा जा सकता है, ये कुछ भी होता है, थीटा की जगह ए बी सी कुछ भी हो सकता है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। तो यानी हम कह सकते हैं इस ए की बात करें तो हम लोग बताए थे कल आपको कि एंगल ए के ठीक सामने वाली जो भुजा होती है वो परपेंडिकुलर होता है, जो इसके बगल में होता है वो बेस होता है, और ये तो हाइपोटेन्यूस होता है। इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जिस एंगल से, एंगल के ऊपर डिपेंड करता है कौन परपेंडिकुलर कौन बेस। जिस एंगल से अगर देखा जाए, ये एंगल की बात करें, जिस एंगल के जो ठीक सामने होगा वही परपेंडिकुलर कर रहा है, इस एंगल के ठीक सामने जो होगा वो परपेंडिकुलर कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखिए हम लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिख सकते हैं माना कि ए बी सी एक क्या है बाबू, कुछ त्रिभुज है, और ए बी सी एक कैसा त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज है। और इसमें हम ये भी लिख सकते हैं जिसका कोण बी यानी एंगल बी क्या है, तो समकोण है, ठीक, लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत, यानी कि एंगल बी क्या है, तो समकोण है, ठीक। अब हमको व्युत्क्रमणीय संबंध पढ़ना है, रेसिप्रोकल उल्टा। तो सबसे पहले अगर हम लिखें तो साइन ए, आप देख सकते हैं एक एक करके हम आपको बताते हैं। साइन ए इक्वल टू क्या होता है बाबू, साइन ए इक्वल टू क्या होता है, पी बाई एच, ठीक है। फिर उसी तरीके से आप जानते हैं कि साइन का उल्टा क्या होता है, तो कॉसेक होता है। क्या होता है, कॉसेक होता है। तो कॉसेक का ए बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, कॉसेक ए इक्वल टू क्या लिखेंगे, एच बाई क्या लिखेंगे, पी। साइन का उल्टा कॉसेक, साइन इक्वल टू पी बाई एच, तो कॉसेक ए इक्वल टू एच बाई पी। अब दोनों में रिलेशन देखिए, यानी कि साइन ए इंटू कॉसेक ए, ध्यान देना है, बराबर ये साइन ए का वैल्यू क्या होता है बाबू, पी बाई एच,
इंटू कॉसेक ए का वैल्यू क्या होता है h बाई पी। देखिए p से p कटेगा, h से h कटेगा, समझ में आ रहा है। यानी कि साइन ए का वैल्यू p बाई h लिखा गया, कॉस ए का वैल्यू h बाई p लिखा गया, दोनों को कटा दिए, कट जाएगा ना ये। यानी कि इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि साइन ए हम यहाँ लिखते हैं क्योंकि साइन ए इंटू कॉसेक ए इज इक्वल टू, जब ये कट जाएगा तो किसके बराबर आएगा बाबू 1 के। यानी कि ये आपका एक रिलेशन निकला, ठीक है। उसी प्रकार से यदि आपको साइन ए लिखना है, ये गुणा में है, इधर आएगा तो वो डिवाइड में हो जाएगा, तो 1 में क्या हो जाएगा बाबू कॉसेक ए हो जाएगा, ठीक है। बोर्ड पर ध्यान से देखना, समझ में आ रहा। फिर उसी तरह से ये साइन है, यहाँ कॉसेक भी तो लिख सकते हैं, यानी कि कॉसेक ए इज इक्वल टू 1 बाई क्या हो जाएगा साइन ए। चेक कर लीजिए कि इसको हम लोग लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। यानी कि साइन ए इंटू कॉसेक ए इज इक्वल टू 1, तो साइन ए बराबर 1, ये गुणा में इधर आएगा तो डिवाइड में, फिर कॉसेक ए लिख दिए, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में। तो ये हमारा पहला रिजल्ट निकला व्युत्क्रमणीय संबंध, तो साइन और क्या बाबू कॉसेक, ठीक है। इस प्रकार से हम इस तरीके से लिख सकते हैं, समझ में आ रहा। ठीक इसी प्रकार से और भी हम आपको बताते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसको मिटा देते हैं, आप इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी से हम लोगों को क्वेश्चन जो है बनाना होगा। तो ये रिलेशन जो है आपको याद भी रखना है और ये फॉर्मूला जो है वो भी याद रखना है, ठीक है। अब देखिए ये तो पहला हो गया, उसी में सेकंड नंबर में आप देख सकते हैं इसी प्रकार से ये tan है, ठीक है। tan a, tan का उल्टा क्या होता है बाबू cot, तो tan a इंटू cot इज इक्वल टू क्या होगा 1। अब आप समझ रहे हैं कि कैसे होगा, समझ रहे हैं ना, क्योंकि साइन का उल्टा कॉसेक होता है तो इसका वैल्यू 1 होता है, तो tan का उल्टा cot होगा तो उसका भी वैल्यू 1 होगा, क्योंकि tan की जगह p बाई b और cot की जगह b बाई p, ये भी कटेगा तो 1 हो जाएगा, समझ में आ रहा। इसी तरीके से हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि tan a इज इक्वल टू क्या लिख दे बाबू 1 बाई क्या लिख सकते हैं cot a लिखा जा सकता है, चेक कर लीजिए, लिख सकते हैं। फिर उसी तरह से cot a इज इक्वल टू 1 बाई क्या लिख सकते हैं tan a। आप ध्यान से बोर्ड पर देखेंगे और समझेंगे, हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। यदि समझ में आता हो तो कमेंट में यस जरूर लिखेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे थर्ड नंबर में आप देखिए, थर्ड नंबर में क्या है, हमने साइन का उल्टा लिख दिया, tan का उल्टा लिख दिया, अब क्या लिखेंगे cos का उल्टा। किसका उल्टा बाबू cos का, तो cos का उल्टा क्या होता है sec a, इसका भी उल्टा sec a, यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, क्योंकि cos का उल्टा sec होता है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। फिर आप बताइए cos a इज इक्वल टू क्या लिख दें 1 बाई sec, लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में होगा, क्लियर, समझ में आ रहा है। फिर उसी तरह से यहाँ भी sec a इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1 बाई cos a हम लिख सकते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम, लिख सकते हैं बाबू। तो ये हमारा पहला रिलेशन हुआ व्युत्क्रमणीय संबंध, और व्युत्क्रमणीय संबंध में हमने आपको फॉर्मूला 3 बताया, और याद रखना इससे 3 निकला, 1 2 3, फिर इससे भी 3, इससे भी 3, ये एकदम रिलेशन है, याद रखना। अगर आपसे कोई पूछे कि 1 बाई sec क्या होता है तो cos याद रहेगा, फिर 1 बाई cos क्या होता है तो sec होता है, ठीक है। फिर उसी तरह से अगर मान लीजिए 1 बाई cot क्या होता है तो tan होता है, 1 बाई tan क्या होगा तो cot होगा, 1 बाई cosec क्या होता है तो sin होता है, और 1 बाई sin क्या होता है तो cosec होता है, समझ में आ रहा। तो ये हमारा पहला रिलेशन, कोई दिक्कत, चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद से हम आपको दूसरा रिलेशन बताते हैं। आगे देखेंगे सेकंड रिलेशन जो है वो है भागफल में संबंध। देखेंगे बोर्ड पर क्या बाबू भागफल में संबंध, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार से हम लोग लिखें एबीसी क्या है बाबू समकोण त्रिभुज है, जिसका कोण बी क्या है समकोण त्रिभुज, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पे, चूंकि हम लोग जानते हैं यहाँ पे ये साइन है, क्या है बाबू साइन ए इक्वल टू क्या होता है पी बाई एच, समझते रहिए, ठीक है। फिर उसी तरह से साइन के बाद क्या होता है cos a इक्वल टू क्या होता है b बाई क्या होता है h। हम क्या करते हैं एक दूसरे को भाग दे देते हैं, साइन a में किससे भाग दे दे बाबू cos a से भाग दे दे, साइन a में किससे भाग दे दे cos a से भाग दे दे, तो
साइन का वैल्यू क्या होता है p बाई एच, कॉस का वैल्यू क्या होगा b बाई एच होगा। ये देखिए h से h कटेगा यानी क्या बचेगा p बाई b बचेगा, h से h कट गया तो क्या बचा p बाई b। तो p बाई b किसका वैल्यू चेक कर लीजिए, हमने आपको पहले बताया है कि p बाई b किसका वैल्यू होता है tan का होता है। किसका वैल्यू होता है बाबू tan का। इस प्रकार इसलिए हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि tan a इक्वल टू क्या होगा तो sin a बाई क्या होगा cos a। ये आप एकदम याद रखेंगे कि tan a बराबर क्या होता है sin a बाई cos a। ठीक है, दूसरा देखिए, अगर हम इसी को उल्टा कर दें, साइन में cos से भाग दिया है तो cos में sin से भाग दे सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से यदि आप उल्टा करेंगे, ये tan है ना बाबू, तो tan का उल्टा करेंगे तो क्या होगा cot a। आप जानते हैं ना tan का उल्टा cot a, तो ये भी तो उल्टा होगा यानी cos a बाई क्या हो जाएगा sin a। ये सब हम आपको रिलेशन बता देते हैं ताकि आपको याद रहे और आगे हम लोगों को क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। ठीक है, समझ सकते हैं। तो ये दूसरा रिलेशन हुआ। तो याद रखना है कि साइन बाई कॉस, साइन ए बाई क्या होता है बाबू कॉस ए इज इक्वल टू tan a, और कॉस बाई साइन क्या होगा तो cot a। ये भी याद रहेगा। चलिए आप इसको भी नोट कर लें। एक लास्ट रिलेशन जो है उसको हम आपको बताते हैं, नोट कर लें। लास्ट रिलेशन है एक थर्ड नंबर अन्य रिलेशन। ठीक है, अन्य संबंध है, आप ध्यान देंगे। ठीक उसी प्रकार से हमने लिखा, ये समझ रहे हैं एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण भी समकोण। देखिए अदर रिलेशन में पहला नंबर में होता है, आपको याद रखना है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1। ये रिलेशन है। ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है बाबू 1। आखिर हम चेक कर ले आखिर इतना आता कहां से, हम लोग चेक कर लेते हैं। तो चेक करते हैं, क्या चेक करेंगे, चूंकि हम लोग यहाँ साइन है कॉस है, चूंकि हम जानते हैं कि साइन ए इज इक्वल टू p बाई क्या होता है बाबू h। ठीक है, ये कॉस है तो कॉस ए इज इक्वल टू क्या होता है b बाई h। ये रिलेशन है लेकिन हम आपको डिराइव कर रहे हैं कि आखिर 1 आता कैसे है। ठीक, तो साइन 1 है यहाँ तो साइन ए लिख लिया गया p बाई h, कॉस है तो कॉस ए इज इक्वल टू p बाई h, b है तो b बाई h लिखिए। अब चलिए हमको लाना है क्या बाबू 1, तो चूंकि हम यहाँ से लिख देते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू, ये साइन है तो साइन इज इक्वल टू p बाई क्या बाबू h, तो p बाई h का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि ऊपर होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर होगा, प्लस ये cos a इज इक्वल टू b बाई h, तो b बाई h का भी क्या लिखेंगे होल स्क्वायर। समझ में आ रहा, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या है तो साइन स्क्वायर a, फिर यहाँ क्या है बाबू कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो पी स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा एच स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर, नीचे हो जाएगा एच स्क्वायर। फिर यहाँ क्या होगा बी स्क्वायर, नीचे क्या होगा एच स्क्वायर, पी स्क्वायर और नीचे क्या होगा बाबू एच स्क्वायर। चलिए यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस क्या होगा कॉस स्क्वायर ए, दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो एच स्क्वायर होगा, ये हो जाएगा पी स्क्वायर और ये हो जाएगा बी स्क्वायर। हो सकता है। अब देखिए, अब चूंकि पाइथागोरस थ्योरम से हमने आपको बताया हुआ है, पाइथागोरस थ्योरम से क्या बताया है बाबू, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्या होता है बी स्क्वायर, बताया है ना, पी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये जो है हमने फॉर्मूला कौन सा, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये हमने आपको बताया हुआ है। ठीक है, अब देखिए अब क्या लिखेंगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू, अब यहाँ ध्यान देना है ये पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे बाबू एच स्क्वायर। चेक कर लीजिए, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, इस दोनों के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं एच स्क्वायर। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, चूंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू, ये दोनों कट जाएगा, कटेगा तो क्या होगा 1,
देखिए हमारा वैल्यू आया कि नहीं आया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू कितना बाबू 1। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे। अभी हो जाएगा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में लिख सकते हैं। 1 माइनस क्या होगा कॉस स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना। अगर वही ये स्क्वायर हटा दें, अगर ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर हटा दें तो ये किस में हो जाएगा रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्या लिख सकते हैं, चेक कर लीजिए कि हम लोग इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। कोई दिक्कत, लिखा जा सकता है। फिर उसी प्रकार से ये साइन है इज इक्वल टू ये कॉस उधर गया है साइन भी तो जा सकता है, इसलिए और आगे भी क्या होगा बाबू तो कॉस स्क्वायर ए 1। ये साइन को इधर भेज दीजिए तो 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। कोई दिक्कत, ये भी तो लिख सकते हैं ना। फिर उसी प्रकार से ये स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो किसमें होगा रूट में, तो कॉस ए इक्वल टू 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा किसमें तो रूट में। लिख सकते हैं ना। तो इस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं। तो ये हमारा जो हुआ ये अदर रिलेशन में ये पहला, अदर रिलेशन में क्या वो पहला। तो ये सब जितने फॉर्मूले हम लिखा रहे हैं ये सब जो है आप याद कर लेंगे, और याद करने के बाद जब आप उसको याद कर लीजिएगा तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो हम लोग या आगे भी इसका उपयोग होने वाला हम लोग आसानी से सॉल्व करेंगे। इसलिए फॉर्मूला जितना भी लिखाया जाता है उसको आप याद करेंगे। ठीक है, अब हमने पहला लाया था कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। बाकी दो आप खुद अपने से बनाएंगे, तो दो आप खुद अपने से क्या बनाएंगे तो देखिए दूसरा नंबर हम आपको लिख देते हैं यहाँ पे सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा बाबू 1। ये आपको बनाना है, ये आप खुद अपने से बनाएंगे कि 1 कैसे आया। आप समझ सकते हैं कि